हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग सीखेगा कैसे आरजीयू का सीईटी एंड पीईटी का फॉर्म फिलअप किया जाता है। आरजीयू सीईटी का मतलब होता है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, और आरजीयू पीईटी का मतलब होता है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। तो चलिए स्टार्ट करता है। सबसे पहले कोई भी ब्राउज़र पे सर्च करें आरजीयू एडमिशन, फिर यहाँ सेकेंड वाले वेबसाइट पे क्लिक करें। फिर कुछ ऐसा वेब पेज निकल के आएगा। इसमें दो ऑप्शन है, एक है न्यू रजिस्ट्रेशन और दूसरा है लॉगिन। अगर आप पहले रजिस्ट्रेशन कर चुका है तो सिंपल यहाँ लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन ऑप्शन पे आ जाएगा। अगर इससे पहले कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो हम लोग बैक आके न्यू रजिस्ट्रेशन पे चलते हैं। फिर यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेगा तो देख सकते हैं यहाँ हम लोग के पास कुछ डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे कि क्लास 10 का मार्कशीट, एक वैलिड ईमेल एड्रेस जिस पर ओटीपी आए, और हम लोग को गूगल क्रोम यूज करने के लिए बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग अपना एप्लीकेंट का फुल नेम लिखेगा, उसका डेट मंथ ईयर सेलेक्ट करके एक ईमेल एड्रेस फिल करेगा, दोबारा से कंफर्म करेगा ईमेल। उसके बाद हम लोग यहाँ पासवर्ड चूज़ करेगा जो कि मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होना है। एग्जाम्पल के तौर पे राहुल आर कैपिटल, बाकी स्मॉल लेटर, साथ में स्पेशल कैरेक्टर बोले तो स्टार एट द डेट 1 2। यहाँ कैप्चा दिया हुआ है, उसको हम लोग फिल करके रजिस्टर नाउ पे क्लिक करके तो हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। कंप्लीट योर प्रोफाइल पे क्लिक करेगा तो यहाँ हम लोग को जो हम लोग नाम प्रोवाइड किया था वो नज़र आएगा, साथ में ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और डेट ऑफ बर्थ भी नज़र आएगा यहाँ पे। तो यहाँ हम लोग सिंपल अपना जेंडर चूज़ करेगा। उसके बाद यहाँ अपना कैटेगरी चूज़ करेगा। अगर एससी है तो एससी, एसटी है तो एसटी। एसटी के बाद यहाँ हम लोग सर्टिफिकेट नंबर देगा जो एक सर्टिफिकेट में मेंशन है। उसके बाद यहाँ हम लोग सर्टिफिकेट कब इशू किया उसका डेट चूज़ करेगा। तो आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन बताएगा, अगर फ़ोन से फिलअप कर रहा फॉर्म तो इशू डेट फिल करने का ऑप्शन नहीं आता है अच्छा से, डेस्कटॉप मोड साइट करने से भी नहीं आता है। तो आप लोग को सजेस्ट करेगा लैपटॉप से ही फिल करने से ठीक है। उसके बाद यहाँ अपना मैरिटल स्टेटस चूज़ करेगा। उसके बाद ब्लड ग्रुप, एंड देन आर यू फ्रॉम इंडिया तो यस, एंड अपना रिलीजन चूज़ करेगा, क्या है आपका रिलीजन। उसके बाद हम लोग चलता है अपना प्लेस ऑफ बर्थ पे, यहाँ आप कहाँ में पैदा हुआ है वो डालो। अपना प्लेस ऑफ बर्थ लिखने के बाद कंट्री लिखेगा, अपना स्टेट लिखेगा और कहाँ में पैदा हुआ था वो डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेगा। सजेशन देगा आप लोग सिर्फ अपना मदर्स नेम लिखो क्योंकि यहाँ स्टार दिया हुआ है लाल से। बाकी मदर नंबर, ऑक्यूपेशन, क्वालिफिकेशन, एड्रेस, मदर स्टाफ टाइप, ये सब जो ऑप्शनल है नहीं देने से भी होगा। इसके बाद चलता है भी हम लोग डायरेक्ट फादर्स नेम पे। यहाँ अपना फादर का नाम लिखेगा, फादर का फ़ोन नंबर अगर देना है तो दे सकता है। यहाँ फादर का ऑक्यूपेशंस, क्वालिफिकेशंस और एड्रेस फिल करने के बाद हम लोग यहाँ फादर का जो सैलरी है उसको चूज़ कर लेगा। एंड देन यहाँ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर देना बहुत ही ज़रूरी है, मैंडेटरी है, इसको देना ही पड़ेगा। और यहाँ लिखा है हैव यू एनरोल इन आरजीयू यूनिवर्सिटी बिफोर, तो अगर आप पहले ऑलरेडी एनरोल किया है तो उसको यस करेगा, नहीं किया तो नहीं करेगा। उसके बाद अगर आप पीडब्ल्यूडी है, कोई डिसेबिलिटी से, तो उसको आप चूज़ कर लेगा, नहीं है तो नहीं। उसका आप कश्मीरी माइग्रेंट है, नहीं है तो नहीं। और कोई स्कॉलरशिप का बारे में है तो है। अगर आपका कोई पेरेंट्स मर गया है तो आप उसको चूज़ कर सकता है। अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो उसको चूज़ कर सकता है। और आपका पास कोई स्पोर्ट्स कोटा है क्या, अगर है तो आपका पास कोई सर्टिफिकेट्स देना पड़ेगा कौन सा लेवल में पार्टिसिपेट किया है। अगर नहीं है तो नो चूज़ करने के बाद हम लोग अपना बैंक डिटेल्स यहाँ फिल करेगा, और ये भी ऑप्शनल है, नहीं भी दे सकता है। इसके बाद चलता है भी हम लोग यहाँ अपना एड्रेस फिल करें। करस्पॉन्डेंस एड्रेस मीन्स प्रेजेंट एड्रेस को बोला जाता है। यहाँ अपना एड्रेस फिल करेगा, इसमें दोनों एड्रेस देना बहुत ज़रूरी है। एंड देन कंट्री कहाँ से बिलोंग करता है, उसके बाद हम लोग चूज़ करेगा स्टेट, कौन सा स्टेट है, एंड डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद सिटी चूज़ कर लेगा हम लोग। अपना एरिया का पिन कोड डालने के बाद अभी हम लोग फिल करेगा परमानेंट एड्रेस, इसमें भी सेम दो एड्रेस देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ कंट्री चूज़ करेगा, स्टेट, सिटी और डिस्ट्रिक्ट चूज़ करने के बाद पिन कोड डालेगा। उसके बाद सेव डिटेल्स पे क्लिक करेगा, अगेन क्लिक ऑन ओके। कुछ इस तरह नया पेज खोल के आएगा। तो आप सिंपल अप्लाई नाउ पे क्लिक करेगा। उसके बाद अपना लेवल चूज़ करेगा, यूजी करना है कि पीजी करना है कि डिप्लोमा करना है। हम चूज़ कर रहे हैं यूजी। यूजी में चूज़ करेगा बीएड एजुकेशन का, तो यहाँ डिपार्टमेंट चूज़ करेगा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। प्रोसीड नाउ पे क्लिक करने से यहाँ प्रोग्राम का मीडियम आएगा, आप क्या कर लेना चाहता है, साइंस से या आर्ट्स सब्जेक्ट का बीएड करना चाहता है। तो हम लोग साइंस चूज़ करके अपना एग्ज़ाम का प्रेफरेंस देगा, ईटानगर
फासिगात सेकेंड प्रेफरेंस प्रोसीड क्लिक करने के बाद फिर से एक बार और अप्लाई में क्लिक करके आप लोग को दिखेगा क्या क्या कोर्सेस अवेलेबल है। यूजी, पीजी, पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएट, प्री डॉक्टरल अवेलेबल है कोर्सेस। आरजीयू सीईटी का तरफ से बस 4 ही कोर्सेज अवेलेबल है। ऑनर सब्जेक्ट में एडमिशन लेने के लिए CEUT का एग्ज़ाम क्लियर करके एडमिशन लेना पड़ता है आरजीयू में। ये सर्टिफिकेट कोर्सेज का लिस्ट है, यहाँ से आप कुछ भी ले सकते हैं, जितना भी ले सकता है। और ये है पोस्ट डिप्लोमा कोर्सेज, इसमें से भी आप जितना जो भी ले सकता है। प्रेफरेंस चूज़ करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ क्लिक करें एप्लीकेबल एलिजिबल क्राइटेरिया। क्लास 10 का बाद 12 प्लस 3 ईयर्स जो ग्रेजुएशन होता है। आजकल तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का 4 ईयर्स हो गया, ये नेक्स्ट ईयर चेंज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ अपना क्लास 10 पासिंग ईयर डालेगा, उसका परसेंटेज डालेगा और क्लास 10 में कितना डिवीज़न से पास हुआ, स्कूल का नाम लिखिएगा, कौन सा बोर्ड है उसको लिखिएगा और सब्जेक्ट क्या क्या था क्लास 10 में उसको फिल करने के बाद अभी चलते हैं क्लास 12 पे। सिमिलरली क्लास 12 का पासिंग ईयर लिखिएगा, परसेंटेज, डिवीज़न, स्कूल का नाम सेम, फिर कौन सा बोर्ड है CBSE, उसका क्या क्या सब्जेक्ट था आपका क्लास 11 12 में, साइंस था कि आर्ट्स था, उसको मेंशन करने के बाद हम लोग चलता है अभी क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स में। हम लोग चूज़ करेगा अगर आप अपियरिंग है, ये साल एग्ज़ाम दिया है लास्ट सेमेस्टर का, तो आप अपियरिंग चूज़ करेगा। अगर पास हो चुका है तो पास क्लिक करने के बाद ईयर ऑफ ग्रेजुएशन चूज़ करेगा। अगर लास्ट ईयर हुआ तो 2024 आपका ग्रेजुएशन में क्या क्या सब्जेक्ट था उसको यहाँ फिल कर देगा। उसके बाद यहाँ लिखा हैव यू ग्रेजुएशन विद ऑनर्स, अगर ऑनर्स से किया तो यस करेगा और ग्रेजुएशन का ऑनर सब्जेक्ट का नाम, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री में ऑनर्स किया है, कौन सा यूनिवर्सिटी, आरजीयू, और कॉलेज का नाम यहाँ आप लिखेगा। नेक्स्ट आप क्या ग्रेजुएशन कोर्सेज किया था उसका नाम लिखे, जैसे BA इंग्लिश या BA हिस्ट्री। उसके बाद आपका ग्रेजुएशन का डिवीज़न, फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न, इसको लिखने के बाद आपका ग्रेजुएशन का परसेंटेज को मेंशन करेगा। अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज, अगर CGPA है तो CGPA लिखेगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेगा। नीचे स्क्रॉल करके चेक करेगा सब कुछ सही है कि नहीं, अगर सही है तो नेक्स्ट पे क्लिक करेगा। नाउ इट्स टाइम टू फिल आर्डर डिटेल्स, लाइक आपको कुछ मेडिकल इमरजेंसी है क्या, तो है तो यस या नो। उसके बाद ABCD ID है तो यहाँ फिल करेगा। आपका कोई फैमिली आरजीयू में काम करता है क्या, हाँ या ना। NCC सर्टिफिकेट है तो यस। उसके NSS सर्टिफिकेट होने से उसमें बहुत अलग अलग टाइप्स का मेंशन होगा, कैंप किया है, नेशनल गेम किया है, तो आपका पास जो मेंशन है वही चूज़ करना। उसके बाद आप कौन सा लैंग्वेज पढ़ सकता है, लिख सकता है, बोल सकते हैं, उसको चूज़ करेगा। और आप लोकल लैंग्वेज भी ऐड कर सकते हैं इसमें लिख के, अदर लैंग्वेजेस में। ऐसे करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेगा। डिटेल सेव हो चुका है, बस एक बार ये प्रीव्यू कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेगा एंड अब बारी है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की। पहला डॉक्यूमेंट है फ़ोटो, इसका साइज़ 10 KB से 500 KB तक होना है। सेकेंड है सिग्नेचर, फिर आपका पास कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपका कौन सा ST OBC SC अपलोड करेगा। फिर NCC का सर्टिफिकेट, NSS है तो NSS का भी सर्टिफिकेट जो है। उसके बाद प्रोसीड नेक्स्ट। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ फ़ोटो जितना भी हम लोग अपलोड किए डॉक्यूमेंट सभी नज़र आ रहा है। तो हम लोग सिंपल प्रीव्यू में क्लिक करेगा। उसका बाद यहाँ हम लोग का सभी डिटेल्स सेव हो चुका है। तभी हम लोग नीचे स्क्रॉल करके जाएगा तो यहाँ हम लोग का आ गया है प्रोग्राम, और प्रोग्राम का प्राइसेस 400 है एक सब्जेक्ट का। तो यहाँ हम लोग अभी सारा अपना डिटेल्स को वेरीफाई करेगा, उसके लिए क्लिक टिक करेगा सही है बोल के, और अपना डिक्लेरेशन देगा, आई डिक्लेयर हेयर बाय बोल के। उसके बाद पेमेंट गेटवे पे क्लिक करके हम लोग पेमेंट पोर्टल पे जाएगा, पे नाउ। थोड़ी देर में लोडिंग होगा, बहुत सारा पेमेंट करने का ऑप्शन है, UPI है, कार्ड से, नेट बैंकिंग। तो हम लोग सिंपल UPI में क्लिक करेगा। आप UPI नंबर ID दे के भी कर सकता है, हम लोग सिंपली यूज करेगा QR कोड जनरेट। तो QR कोड में क्लिक किया है, हम लोग सिंपल कंटिन्यू एंड पे पे क्लिक करेगा। 6 रुपीज़ हम लोग को कन्वीनियंस चार्ज देना पड़ेगा। तो हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं एप्लीकेशन सबमिटेड शो कर रहा है स्टेटस पे। तो हम लोग यहाँ रिसिप्ट में जाके सिंपल प्रिंट फॉर्म पे क्लिक करेगा। तो यहाँ हम लोग को अपना कंफर्मेशन पेज नज़र आएगा, डाउनलोड करने का ऑप्शन होगा, उसको हम डाउनलोड करके रख लेंगे और चेक कर लेंगे फर्दर कुछ भी इन्फॉर्मेशन के लिए। तो गाइस यही था वीडियो फॉर्म फिलअप करने का आरजीयू CET और PET का। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना, आप लोग नए हैं तो मुझे सपोर्ट करिए। और मेरा व्हाट्सएप चैनल और ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। कुछ भी हेल्प चाहिए होगा मुझे DM करना। थैंक यू।